हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑटो कार वाले। आज ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको अपना गाड़ी सेल करने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होंगी अगर, तो उसमें मेरे पास एक इग्निस थी। वो सिर्फ 8 मंथ्स ओल्ड व्हीकल था। वो मैंने अभी हटाया है। तो मेरे को ना बहुत सारी सीखें मिली हैं। बेसिकली ये जो हमारे कास्ट 24, OLX ऑटो और स्पिनी है ना, इसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी बेचना चाहो और अगर आपका कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव हो जो गाड़ी खरीदना चाहता हो और वो बिल्कुल मतलब उसने अपना माइंड मेकअप कर रखा है गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसे ही गाड़ी बेचना। क्योंकि अगर आप इन ये जो जैसे इन कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनके चक्कर में पड़ोगे तो आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा। कोई और मतलब उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मतलब ये बहुत ही ट्रेंड है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियो बेसिकली इस चीज के लिए कि ये तीनों जो कार का बायर्स हैं बेसिकली, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्विकली। कास्ट 24 पहला ऐसा था जिसपे मैंने अप्रोच किया, ठीक है ना। कास्ट 24 वालों ने मेरे को, जब मैंने ऑनलाइन, आप जैसे अपनी गाड़ी की डिटेल डालते हैं तो उनके पोर्टल पे मेरी गाड़ी का जो प्राइस दिखा रहा था वो 5,90,000 से 6,60,000 तक का दिखा रहा था। इग्निस जो कि फेब 2023 की परचेज थी, उसका इतना प्राइस रेंज दिखा रहा था। फिर मैंने बुक किया तो मतलब इंस्पेक्शन बुक किया तो इंस्पेक्शन पे वाला आ गया बंदा नेक्स्ट डे। तो उसने इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन करके चला गया। 2 दिन बाद उनका मेरे पास मतलब वो जो इन ऑक्शन वगैरह में डालते हैं गाड़ी, ऑक्शन में डालने के बाद 2 दिनों बाद उनका मेरे पास डिटेल, मतलब उनका जो ऐप में जो अपडेट करते हैं ना प्राइस, तो उन्होंने अपडेट कर दिया 4,22,000 रुपए। मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं अभी वीडियो में पेस्ट कर दूंगा। तो 4,22,000 रुपए उन्होंने सिर्फ कोट किया। आप मतलब प्राइस डिफरेंस देखो, वो 5.5 से तो कम कोट ही नहीं कर रहे थे अपने पोर्टल पे। और जब मैंने इंस्पेक्शन कराया तो सिर्फ 8 महीने, उस समय तो 7 ही महीने थे, तो 7 महीने पुरानी गाड़ी के उन्होंने सिर्फ 4,22,000 रुपए लगाया। चलो जी ठीक है, लगा दिया। तब तक मैंने क्या किया, इसमें अब तो इधर से तो दिमाग हट ही गया था मेरा, क्योंकि कास्ट 24 वालों को तो मैं फिर उनसे मैं बात भी नहीं करना चाहता था। मैंने स्पिनी में डाला क्योंकि सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहे थे कि स्पिनी भाई बहुत अच्छे दाम दे रहा है और ये वो। तो ठीक है भाई, मैंने भी स्पिनी में बुक कर दिया। स्पिनी में बुक करते ही उसी दिन आ गया था स्पिनी का बंदा, ठीक है ना। स्पिनी वाले ने भी अपना इंस्पेक्शन वगैरह किया, इंस्पेक्शन करके वो चला गया। इंस्पेक्शन जितनी तेज हुआ ना उतना ही लेट उनका प्राइस आया। ये 4 दिन या 5 दिन बाद उन्होंने प्राइस अपडेट किया था बेसिकली, ठीक है ना। और प्राइस अपडेट करने के बाद उन्होंने प्राइस दिया था 5,92,000 रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा दिमाग तो मतलब फिर आपको पता ही है कि मतलब ऐसे में क्या होता है कि भाई जब आपको प्राइस नहीं मिल रहा होता है तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। तब मैंने अपनी सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूँ उसके ग्रुप में मैंने गाड़ी की डिटेल्स डाल दी। तो मेरे पास लोग अप्रोच करने लग गए कि हाँ भाई ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी का जैसे 20% अगर आप कम कर दो, 8,32,000 रुपए की मैंने गाड़ी खरीदी थी, तो 20% गाड़ी का दाम हटा भी दो तो 6,60,70,000 रुपीज प्राइस था। तो मैंने 7 लाख रुपीज बोला था, लोग देखने भी आने लग गए थे। 6,60,000 रुपीज में ऑलरेडी लोग कन्विंस भी हो रहे थे। लोग आए, उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी देखने के बाद फिर लोगों ने ना मेरे से टाइम मांगा कि मतलब 2 दिन 3 दिन, जैसे जिसको लोन पे लेनी है तो लोन पे या कैश का इंतजाम करना तो कैश का। एक लोगों से डील भी ऑलमोस्ट मतलब फाइनल हो गई कि हाँ भाई चलो ठीक है, ना आपकी ना मेरी, हम 650 पे एकदम 650 से 655 में फाइनल करते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो ओके डन है। इतने में क्या हुआ कि कास्ट 24 वालों का फोन आता है मेरे पास कि सर हम ना आपको जो हमने फिर से आपकी गाड़ी ऑक्शन में डाली थी, हम आपके गाड़ी का प्राइस अब 5,50,000 रुपीज लगा देते हैं। तो एकदम मतलब आप देख ही लो, 1 लाख का समथिंग, मतलब 1,30,000 रुपए लगभग उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया 5-6 दिनों के अंदर ही। तो मेरा दिमाग तो मतलब थोड़ा सा मेरे को हिंट तो होने लग गया था कि भाई इनके पास ना स्कोप तो पूरा रहता है, लेकिन ये ना पहले बहुत कम से स्टार्ट करते ही हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो मैं अड़ा रहा कि मैं 6,70,000 से कम में गाड़ी बेचूंगा ही नहीं। आपके उस वाला दाम देना है तो आप मेरे को फोन करना, अदरवाइज आप रहने दो।
फिर मैंने OLX ऑटो भी ट्राई किया। मैंने कहा चलो एक और चीज़ बची है, OLX ऑटो, ये भी बेस्ट प्राइस देने का वादा करते हैं, एक बार बात कर लेते हैं भाई। तो उनको मैंने OLX ऑटो वालों के पोर्टल में जाके बुक कर दिया था अपना इंस्पेक्शन वाला आया, इंस्पेक्शन वाले ने इंस्पेक्शन करके मेरे को उनका भी 1 हफ्ते बाद मेरे पास लगभग कोट आया कि आपको हम देते हैं 5,50,000 या 5,40,000। मेरे पास मैसेज आया हुआ था उनका, मैं एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, मतलब यही अमाउंट था, 550 से ज्यादा नहीं था वो, 550 से कम ही था। तो उन्होंने वो प्राइस दिया। तो मतलब अब इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे ना इन 3 कंपनियों का फर्क क्या है। अब Cars24 वाले क्या है ना कि वो बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे थे, ठीक है ना, और वो जो मतलब हमें एलोकेट होते हैं ना एडवाइजर, वो आपकी ना आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मतलब वो Cars24 की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से खेलते हैं वो। तो मतलब क्योंकि हो सकता है उनका कोई मतलब कोई कमीशन वगैरह सेट होता हो, तो वो क्या है कि वो बार बार ना कोशिश कर रहे थे कि आपका प्राइस बढ़ जाए। वो बार बार ऑक्शन में डालते थे, मेरे पास अपडेट आता था रोज कि आपकी गाड़ी, अब भाई ठीक है, मैंने अगर 670 बोला ना, तो वो 6.5 में अपनी तरफ से ही डाल देते थे। तो 6.5 पे ऑक्शन में चल रहा है, 2 दिन 3 दिन ऑक्शन में चलता है, फिर वो बंद कर देते हैं, फिर वो ऑक्शन में डालते हैं, फिर 2-3 दिन चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ऐसा चल रहा था। लेकिन भाई स्पिनी वाले ने, मैं उनका बिहेवियर बताता हूँ, वो कहते हैं 5,92,000, मतलब 92 देख लो सर, आपको इससे ज्यादा कहीं मिलने का नहीं है, हम जो दे रहे हैं ना वो बेस्ट होता है मार्केट में, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आप ये नहीं लोगे तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को तो भाई इतना है नहीं, लेकिन फिर भी सोच लो सर, एक बार देख लो, नहीं मिलने का आपको इतना प्राइस। गाड़ी भी वैसी छोटी है, कौन लेता है इग्निस, और ये तो मतलब वैसे ही आप मजबूरी में बेच रहे हो। मैंने कहा भाई मजबूरी तुम्हें किसने बता दिया कि मेरी मजबूरी है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, आप रहने दो, आप अपना मेरा ना यहीं पे टिकट ही क्लोज कर दो। कहते हैं ओके सर ओके, बड़े एटीट्यूड में उसने बोला। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद OLX ऑटो वाले का फोन आता है, उन्होंने भी जब प्राइस मैसेज दिया ना उसके 2 दिन बाद फोन किया, उन्होंने मेरे से बोला कि सर ये अमाउंट आया है 5,40,000 या 5,50,000 और आप ये ले लोगे, मतलब आप कंफर्म करते हो फिर एक्सेप्ट करते हो। मैंने कहा नहीं सर, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है, 6,50,000 रुपए से मैं 1 रुपए कम में नहीं गाड़ी बेचूंगा। तो उन्होंने कहा कि सॉरी सर, इतना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहीं चैप्टर क्लोज। इन सब चीजों को होते होते ना 2.5 हफ्ते हो चुके थे। तब तक का OLX ऑटो वालों Cars24 वालों का फोन आता है मेरे पास कि सर हम आपकी ना फाइनल 6,10,000 रुपए में करते हैं। मैंने कहा कि सर देखो 6.5 मतलब 6.5। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हमको अपनी डिटेल्स दे दो, कैंसिल चेक दे दो, ये वो, और मैं ट्राई करती हूँ लास्ट। तो 6.5 का उन्होंने फिर से इंस्पेक्शन में डाला, 6.5 का इस बार आ गया 630, ठीक है ना, 630 प्राइस आया मेरे। उन्होंने डिटेल्स वगैरह तो ले ही रखे थे, और तब तक क्या हुआ कि ये दशहरे वाला जो पूरा मतलब जो 9 दिन होते हैं ना वो शुरू हो गया था। तो फिर कई बार ऐसा हो रहा था कि शायद वो जो डीलर जिसने वो कोट किया, मतलब इंस्पेक्शन में लिया था, वो इंस्पेक्शन उसने मतलब फाइनलाइज नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो डील वहीं ब्रेक हो गई। फिर मैंने फिर से 1.5 हफ्ता और लगाया, तो फिर उन्होंने फिर लेकर आए 6,30,000 का, फिर लेकर तो आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये हम आपको अपना फीस, कोई चार्ज होता है उनका प्रोसेसिंग फीस, वो लेंगे, और 5,000 रुपये NOC का ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, तो और 10,000 रुपये पार्टी पेशी का ब्लॉक करेंगे। तो मैंने कहा अब तो अब मैं फ्रस्ट्रेट हो ही चुका था इतने टाइम तक, क्योंकि मेरे को गाड़ी हटानी थी, फालतू में लाइबिलिटी थी, EMI और अलग जाने वाली थी मेरी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, हो गया सॉर्टेड, अब मतलब दिमाग खराब हो ही रहा था। मैंने कहा गाड़ी आप मैं इसी दाम पे हटा देता हूँ। तो मैंने उनसे बहुत कोशिश करी, ये 10,000 प्रोसेसिंग फीस ना लो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट करके फाइनली मेरा उतनी 6,30,000 में प्रोसेस कर दिया। ये मैंने आपको ओवरऑल इसलिए बताया क्योंकि देखो इसमें आपको मैं सीख की बात करता हूँ। देखो कोई अगर सोसाइटी का कोई भी बंदा, जैसे मैंने डाला था ना, और कोई भी बंदा आता है तो वो बहुत ब्लीक चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपसे वो गाड़ी खरीदें, वो आपसे फालतू में आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं तो उनको गाड़ी बेच दो, जिनको आपको 100% श्योर हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो, अब तुरंत गाड़ी बेच दो। अदरवाइज Cars24 वालों से जितनी दिन फाइट कर सकते हो उतने दिन फाइट करो, वो गाड़ी आपके आसपास के दाम पे ले ही आएंगे, 100% है ये।
क्योंकि मैंने बहुत अब मतलब 1.5 महीने लगभग उनसे मैंने बात करी, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके बाद मेरे फ्रेंड ने भी गाड़ी बेची थी, उसको भी ऑलमोस्ट उसके एक्सपेक्टेशन के पास तक ले गए थे, बहुत ही मतलब 10-20 हज़ार का डिफरेंस रह गया था। R24 वालों का और मतलब OLX ऑटो स्पिनी इन सभी का ही, अगर कोई आप जैसे ऐसी कंपनी के थ्रू अगर आप अपनी कार बेचते हो ना, तो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। मतलब मेरे पास तुरंत ही जैसे गाड़ी लेने आया बंदा, उसने तुरंत साइन कर दिए, मैंने जैसे ही साइन किया सारे पे फॉर्मेलिटीज पे, मेरे पास जो लोन के अलावा का अमाउंट था वो तुरंत आ गया, ठीक है। और लोन भी 1 दिन बाद उन्होंने पूरा रीपे कर दिया, क्योंकि मैंने कैंसिल चेक दे रखा था, तो उन्होंने पूरा मतलब वो सब कुछ उन्होंने अपने साइड से हैंडल कर दिया। बस मेरे 10,000 रुपए रोक रखे थे, वो उसके लिए एक तो मतलब पार्टी पेशी के और 5,000 रुपए एनओसी के। एनओसी आते ही जैसे मैंने दी, वो 5,000 रुपए इमीडिएटली आ गए। 1 दिन का टाइम लेता है जो बंदा आता है ना लेने, तो वो 5,000 रुपए अगले दिन उसके आ जाते हैं एनओसी लेते ही। और 10,000 रुपए जैसे आप पार्टी पेशी वाला काम हो जाता है, वैसे ही मतलब जो ट्रांसफर वाला बेसिकली जो होता है वो तुरंत हो जाता है। अब अगर आप किसी मतलब ऐसे ही किसी को बेचते हो ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उसमें आप पैसे का वो कैसे इंतजाम करते हैं नहीं करते हैं, वो आप फिर अपनी हेडेक पे आप हो जाता है। ऐसे प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है। अगर आपके आसपास का दाम मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। तो ये किसी से, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई फ्रेंड गाड़ी बेचना चाह रहा है तो उससे शेयर जरूर करें ये वीडियो। थैंक यू।